देखिए जब जाम लगता है तो सब परेशान होते हैं। देखिए पुलिस वाले भी परेशान हैं, इनकी भी परेशानी है। लोगों ने गलत तरीके से पार्किंग किया हुआ है, ये भाई साहब भी परेशान है और बाकी लोग तो परेशान होते ही है। देखिए किस बेशर्मी से लोगों ने गलत तरीके से अपनी गाड़ी लगा दी है और हर किसी को परेशानी होती है। दुकानदारों ने सामान बाहर कर दिया है, लोगों ने गलत तरीके से पार्किंग कर दी है और हर कोई फंस जाता है। कभी मरीज़ फंसता है, कभी कोई स्कूल जाने वाले बच्चे फंसते हैं, एम्बुलेंस भी फंसता है और आज ये पुलिस वाले भी फंसे हुए हैं। देखिए आप दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पे हूँ। ये रोड अमातुल्लाह खान की ऑफिस के पास से शुरू होता है और कालिंदी कुंज तक जाता है। वैसे तो इस रोड का नाम 40 फुटा रोड है, लेकिन लोगों ने बदमाशी से, गलत तरीके से पार्किंग से, दुकानदारों ने गलत तरीके से कब्जा करके इस रोड को बना दिया है बिल्कुल कहीं पे 10 फीट, कहीं पर 15 फीट तो कहीं पर 20 फीट। कहीं पर भी ये रोड 40 फीट की नहीं है। अग्रवाल के पास एक ज़माना ऐसा था जब कूड़े का ढेर था, लेकिन धीरे धीरे आसिम मोहम्मद खान जो पूर्व एमएलए हैं यहाँ के, उनकी मेहरबानी से ये रोड अच्छी बन गई। लोगों ने अच्छे मकान बना लिए और फिर एक टाइम ऐसा आया कि बेहतरीन होटल बन गई। इधर ऐसी होटल बन गई कि जहाँ खाने के लिए पहले आप जुलेना जाते थे, जामा मस्जिद जाते थे, NFC जाते थे। अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती और आपको शाहीन बाग में भी ये सहूलत मिल जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ जहाँ लोगों को ये सहूलत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के दुकानदारों ने गलत तरीके से अपनी दुकानें रोड से बाहर निकाल कर, कार वालों ने गलत तरीके से पार्किंग करके, बाइक वालों ने गलत तरीके से पार्किंग करके ऐसा रोड पे कब्जा कर लिया है कि ये रोड लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आपको अस्पताल जाना हो, आपको स्कूल जाना हो, इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आप आसानी से इस रोड से नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है कि 40 फुट रोड पे सिर्फ होटल वालों ने ही कब्ज़ा किया हुआ है या होटल वालों ने ही गलत तरीके से अपने सामान बाहर निकाले हुए हैं। यहाँ ठेला भी बाहर है, जो फल बेचने वाला वो भी रोड पे फल बेच रहा है, कोई दूसरी चीज़ें अतर बेच रहा है वो भी रोड पे बेच रहा है। कुछ लोगों ने अपनी बाइक गलत तरीके से लगा दी है, कुछ लोगों ने कार गलत तरीके से लगा दी है। शायद ही कोई ऐसा दुकानदार हो जो डंके की चोट पर ये कह सके कि देखिए मेरी दुकान के आगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। जब आप अमातुल्लाह खान की ऑफिस के पास से निकलेंगे और कालिंदी कुंज की तरफ जाएंगे तो वहीं पर से जो भीड़ शुरू होती है, लोगों का गलत तरीके से पार्किंग शुरू होता है, गलत तरीके से कार लगाए रहते हैं, गलत तरीके से दुकानें निकली हुई रहती हैं, वो सिलसिला आगे चलता रहता है। बीच में कई अच्छी होटलें आती हैं। होटलों का मामला ये है कि जो लोग उनके यहाँ खाने आते हैं वो गलत तरीके से कार पार्किंग करते हैं, बाइक पार्किंग करते हैं। और बहुत से दुकानदार होटल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना चूल्हा बाहर निकाला हुआ है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका चूल्हा अगर अंदर है तो उन्होंने चाय की दुकान एक बाहर खोल ली है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जहां अंधेरा शुरू हो जाता है और जहां अभी दुकानें शुरू नहीं हुई है, जहां एक तरफ लोगों का घर बना हुआ है और दूसरी तरफ सनाबिल मदरसा है, वहां की हालत यह है कि लोगों ने गलत तरीके से अपनी कार को रोड पे पार्क कर दिया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा पार्क किया है जैसे वो ज़मीन उन्होंने ख़रीद ली है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर कुछ पार्किंग तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे स्टाइल से उस जगह को घेर लिया है। अब बताइए इस्लाम में ये कैसे दुरुस्त है कि आप सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं। जो रोड आम लोगों को चलने के लिए बनाई गई थी, उनका चलना यहाँ दुश्वार हो रहा है। ये अच्छी बात है कि इलाके में अच्छी होटलें खुल गई हैं। खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, आप फैमिली के साथ आप शाहीन बाग में 40 फुटा रोड पर आते हैं और बहुत अच्छी होटलों में आपको खाने का मज़ा मिलता है। लेकिन क्या इसके लिए आप दूसरों को परेशान करेंगे? और मैं बाबर कह रहा हूँ, इसके लिए सिर्फ होटल वाले ज़िम्मेदार नहीं हैं। कुछ लोगों ने अपनी कार भी रोड पे ही लगा दी है। जब आप आगे जाएंगे सनाबिल की तरफ तो वहाँ पे लाइन से सनाबिल से शुरू हुआ है और 9 नंबर पार्क तक सिर्फ कार और कार ही लगी हुई है। कुछ लोग तो आते हैं खाने के लिए वो लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी ज़मीन समझकर, जी हाँ, सरकार की ज़मीन को अपनी ज़मीन समझकर परमानेंट ही वहाँ पे कार लगा दिया है। ये भला कैसे मुनासिब है और इसे कैसे दुरुस्त कहा जा सकता है? इस्लाम में ये कभी नहीं कहा गया कि आप किसी दूसरे को तकलीफ़ दीजिए, मगर यहाँ के लोग दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। हम नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता कि लोगों का कारोबार मुतासिर हो, कारोबार नहीं चले। हर कोई चाहता है कि दुकान में रौनक हो,
कारोबार चलता रहे, लोगों को खाने पीने की बेहतरीन होटल मिलती रहे, मगर होटल के नाम पे या किसी और दुकान के नाम पे, किसी और कारोबार के नाम पे आम लोगों का ट्रैफिक ख़राब करना, उनके जाने आने में दिक्कत पैदा करना, ये मुनासिब नहीं है। और 40 फीटा पे ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। ज़रा सोचिए, जिस रोड का नाम 40 फुटा है वो कहीं पर भी 40 फुट खाली नहीं है। कहीं पर 10 फीट खाली है, कहीं पे 20 फीट खाली है, कहीं 15 फीट खाली है। 20 फीट से ज़्यादा खाली तो कहीं नहीं है। दाएं बाएं या तो कार लगी हुई है या दुकानदारों ने अपनी दुकान बाहर निकाली हुई है। कितनी मुसीबत होती है लोगों को, सोचिए। इस जगह पे सबसे ज़्यादा जाम लगता है, देख लीजिए आप। एक तो ये 40 फीटा रोड पे ट्रांसफार्मर लगा तो रास्ता वैसे ही कम हो गया, ऊपर से 1 2 3 लोगों ने वहाँ पे उसके बाद कार लगा दी है। अब ज़रा गौर कीजिए, जब वो कार लग जाए कैसे जाम तो लगेगा, लग गया। देखिए अभी भी जाम लगा हुआ है, ये फंसा हुआ है, वो लोग फंसे हुए हैं। देखिए बाइक निकलनी मुश्किल हो रही है, सिर्फ इसलिए कि उन 3 लोगों ने गलत तरीके से अपनी कार यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे हमेशा हर 2 घंटे के बाद यहाँ पे जाम लगता है। ट्रांसफार्मर से लगाकर जो लोग भी अपनी कार लगाते हैं वो यहाँ पे जाम लगने के लिए ज़िम्मेदार है, उनकी वजह से ही यहाँ पे जाम लगता है। ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने लोगों से इस्लाम का हवाला देकर ये अपील की थी कि प्लीज़ आप लोग रोड को मत घेरिए। कोशिश ये करें कि हमारे रास्ते तंग ना हों, चौड़े हों। और अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई रास्ता तंग करने की इजाज़त किसी को नहीं है, और शरीयत में रास्ता तंग करने की इजाज़त नहीं है आपको। तो आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने रास्तों को खुला रखें। मगर रहमतुल्लाह खान को समझना चाहिए कि जो मुसलमान हुजूर की नहीं मानता, इस्लाम की नहीं मानता, हदीस की नहीं मानता, वो रहमतुल्लाह खान की क्यों मानेगा। ओखला का मुसलमान और सिर्फ डरता है पुलिस के डंडों से या फिर एसडीएमसी के बुलडोज़र से। आपको याद होगा जब बुलडोज़र यहाँ आने वाला था तो एक से एक हीरो ने डर से अपना सामान अपने घरों में छुपा लिया था। कुछ तो ऐसे थे जो सामने भी नहीं आए ताकि दुनिया को ये मालूम चल जाएगा कि इनकी बदमाशी से ही रोड जाम हो रहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि जब बुलडोज़र का खौफ ख़त्म हो गया फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और 40 फुटा रोड को लोगों ने जहन्नम बना दिया है।